कभी सोचा है कि आपका बैंक, जिसे हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं, असल में चलता कैसे है? आज हम रोज के लेन देन से जरा आगे बढ़कर देखेंगे कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। हम सब लगभग हर दिन बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। पैसे भेजना, निकालना, बिल्स भरना। लेकिन ये सब होता कैसे है? बैंक के अंदर की कहानी क्या है? ये अक्सर एक मिस्ट्री जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी सिंपल बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे जिस पर हर बैंक टिका हुआ है, और इसे समझेंगे भी उन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक की बुनियाद की, उसकी फाउंडेशन की। वो है पैसा। और ये पैसा आता कहाँ से है? ये आता है लोगों से जो बैंक में पैसा जमा करते हैं। इसी को कहते हैं डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास पैसा आता कैसे है? सबसे आम तरीका है सेविंग्स अकाउंट। हम जैसे लोग इसमें पैसा रखते हैं और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। फिर आते हैं बिजनेस के लिए करंट अकाउंट्स। इनमें ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट नहीं मिलता। इन दोनों को मिलाकर बैंक की भाषा में कहते हैं कासा, यानी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो कासा का पैसा है ना, ये बैंक के लिए फंड्स का सबसे सस्ता, मतलब सबसे लो कॉस्ट सोर्स है। अब समझ आया बैंक हमेशा नए सेविंग्स और करंट अकाउंट खुलवाने पर इतना जोर क्यों देते हैं। और हाँ, दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। इन पर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन बैंक के लिए ये पैसा कैसा से महंगा पड़ता है। तो ठीक है, अब बैंक के पास ये सारा पैसा आ गया। सवाल ये है कि बैंक इसका करता क्या है? तो बैंक के पास जो इतना पैसा डिपॉजिट से इकट्ठा हुआ है, वो जाता कहाँ है? वो बन जाता है बैंक के मेन इंजन का फ्यूल, और वो इंजन है लोन्स। देखिए, बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। बैंक हमारे डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट देता है, उससे कई ज़्यादा इंटरेस्ट उन लोगों से लेता है जिन्हें वो पैसा उधार देता है। और इस बीच का जो फर्क है, जो मुनाफा है, उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM। यही बैंक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। और ये लोन्स हमें हर जगह दिखते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सबकी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये बैंक के रिस्क पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक पर्सनल लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जबकि होम लोन जिसमें घर गारंटी के तौर पर होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो क्या बैंक सिर्फ लोन से ही कमाता है? जी नहीं, इनके पास इनकम के और भी रास्ते हैं, जैसे कि फीस और कमीशंस। ये इनके रेवेन्यू के लिए एक्सेलरेटर का काम करते हैं। जरा सोचिए, क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पर मिलने वाला कमीशन, या बैंक लॉकर का सालाना किराया। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर जब ये सब जुड़ती हैं तो बैंक की इनकम का एक बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। अब बात करते हैं कि आज के ज़माने में हम इन सभी सर्विसेज को एक्सेस कैसे करते हैं, यानी बैंकिंग अब हमारी जेब में कैसे आ गई है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ने तो पूरा खेल ही बदल दिया है। सच में, अब पूरा का पूरा बैंक हमारी पॉकेट में है। फंड ट्रांसफर करना हो, बिल पेमेंट करनी हो, अकाउंट स्टेटमेंट देखनी हो, सब कुछ कभी भी कहीं भी बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है UPI। याद है वो टाइम जब पैसे भेजने में घंटों या कभी कभी दिन लग जाते थे? और अब बस एक QR कोड स्कैन किया या फोन नंबर डाला, पिन एंटर किया और हो गया, इंस्टेंट। इसने तो वाकई हमारे पेमेंट करने के तरीके में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। लेकिन इन सिंपल सी लगने वाली ऐप्स के पीछे असली मैजिक काम करता है। ये हैं NEFT, RTGS और IMPS जैसे पावरफुल सिस्टम्स। ये पर्दे के पीछे के हीरो हैं जो ये पक्का करते हैं कि हमारा पैसा सेफ और तेजी से मूव हो, फिर चाहे वो एक छोटा सा UPI पेमेंट हो या एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमने डिपॉजिट्स देखे, लोन्स देखे, फीस और डिजिटल बैंकिंग भी समझ ली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बैंक आखिर कमाता कैसे है। चलिए पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है, बैंक की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 65%, सीधा लोन्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट से आता है। बाकी का हिस्सा फीस, कमीशंस और दूसरी सर्विसेज से जुड़ता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि लेंडिंग यानी उधार देना ही बैंकिंग बिजनेस का कोर है, उसका दिल है। तो जब हम इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं तो बैंकिंग को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो चीजें हमें रोजमर्रा की लगती हैं, वो असल में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंजन के पुर्जे हैं। तो अगली बार जब कोई अपनी बैंकिंग ऐप खोलेगा तो शायद अब उसके पीछे की पूरी कहानी भी याद आएगी।